गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स का एक नया टॉपिक लेते हैं और हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है और ये आज नहीं आया था, ये अराउंड दिसंबर 2021 में आया था। लेकिन आज क्या हो गया ऐसा कि जो ये इंपॉर्टेंट हो गया और हम लोग इसकी बात करने लगे। ठीक है, ये आज की करंट अफेयर्स में क्यों इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये तो प्रोग्राम तो 2 साल पुराना है। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा हम लोग को एक दिन पहले जाना पड़ेगा। एक दिन पहले हमारा क्या हुआ, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको एक ये न्यूज देखने को मिली होगी। ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। बिग लीफ फॉर चिप मिशन, 3 प्लांट्स, ₹1.6 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट गेट्स गवर्नमेंट नोट। ठीक है, मतलब 3 प्लांट्स हैं, 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर्स के प्लेयर्स खोल रहे हैं, इंडिया में ओपन कर रहे हैं और उनको वो इतना इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, उनको गवर्नमेंट ने नोट दिया है कि मतलब गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया उनके प्रपोजल को कि आप अपना यहाँ पे स्टैब्लिश कर सकते हो अपना प्लांट। ठीक है, तो ये इस वजह से, और ये जो प्लांट तीनों स्टैब्लिश हुए हैं ये इसी जो हम लोगों का प्रोग्राम था पिछला वाला, जो हम लोग इसका नाम सुना, प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया, उसके अंदर ही ये तीनों प्लांट गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं और ये तीनों प्लांट खोले जाएंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से 3 प्लांट है। ठीक है, क्योंकि जो ये करंट अफेयर की न्यूज है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा हम लोग अपने नॉलेज बेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों आखिर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 प्लांट इसमें के अंदर खोले जा रहे हैं। ठीक है, पहला प्लांट जो है हमारा वो टाटा ग्रुप खोल रहा है, किसके साथ? ठीक है, पहला प्लांट जो है हमारा वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, टाटा ग्रुप की कंपनी है और ये किसके साथ खोल रही है? ताइवान की कंपनी है, पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प या कॉर्पोरेशन, इसके साथ ये खोल रही है। ठीक है, ये ताइवान की कंट्री है, ताइवान की कंपनी है और ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट वर्ल्ड की जो चिप मेकिंग जितनी भी कंपनीज है आप उसमें देखोगे तो इसका नाम टॉप 10 में रहता है रेवेन्यूज में, और पर ईयर कितनी चिप्स प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब टोटल इसका जो आउटपुट है उसके कंपैरिजन में ये हमेशा टॉप 10 चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में ये रहती है। ठीक है, तो ये छोटा मोटा नाम नहीं है, ये बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, और वैसे भी ताइवान जो है वो, ताइवान की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है? ताइवान एक जो एक कंट्री है, ताइवान की हिस्ट्री आपको मालूम होगी। ठीक है, ताइवान एक डिस्प्यूटेड एरिया है, इसको चाइना क्लेम करता है, बोलता है कि ये हमारा पार्ट है। ठीक है, पर अदरवाइज वो एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहता है। ठीक है, तो आपका काम है कि मैप में देखो कि ताइवान कहाँ पे है। ठीक है, ये आपका काम है, आप मैप में जाके देखो कि ताइवान कहाँ पे है। ठीक है, किस सी में लोकेटेड है। ठीक है, तो ताइवान की जो स्पेशलिटी है वो आज की डेट में वो इसी चीज में है, सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, जो भी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां आपको दिखेंगी उसमें से अच्छी खासी क्या कहते हैं ताइवान के अंदर है। ठीक है, तो इनफैक्ट आज का जो चिप मैन्युफैक्चरिंग वो है उसका 70% जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो साउथ कोरिया, ताइवान और चाइना से ही आता है। ठीक है, बाकी का जो बचा हुआ 30% है वो कौन देता है? वो आपका यूएस एंड जापान देते हैं। ठीक है, तो यही 5 कंट्री जो है टोटल चिप मैन्युफैक्चरिंग को डोमिनेट करती हैं, जिसमें ताइवान बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, तो पहली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहेगी वो रहेगी सेमीकंडक्टर फैब एट धोलेरा, गुजरात। ठीक है, तो ये आपका दूसरा काम है। धोलेरा देखें गुजरात में कहाँ है, उसको लोकेट करें अपने एटलस के ऊपर। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है वो उसको एटलस खोल के रखें। ठीक है, धोलेरा कहाँ पे है, इसको आपका काम है कि आप इसको लोकेट करें धोलेरा, क्योंकि गुजरात में है कहाँ, गुजरात में ही देखना है आपको। ठीक है, फैब का मतलब क्या होता है? जो फैब होता है, फैब का मतलब होता है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी होती है उसको एक नाम दिया गया है फैब। ठीक है, इसमें चिप्स बनती हैं या इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो होते हैं हमारे वो बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपको मालूम ही क्या होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो होते हैं वो आप हर जगह देखोगे, आपको कैमरे में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी आइटम्स होते हैं, जिनकी एलईडी स्क्रीन होती है उसके अंदर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर होते हैं, जितनी मिसाइल्स होती हैं, जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं, जितने एवियोनिक्स होते हैं, सबके अंदर आपको चिप्स मिलेंगे और वो सेमीकंडक्टर के होते हैं, सेमीकंडक्टर के चिप्स होते हैं। तो वो उसको जो बनाने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसको बनाने की जो प्रोसेस होता है वो एक्चुअल में काफी
कठिन होता है, ठीक है। इसीलिए हर देश या हर कंपनीज को इसमें एक्सपर्टीज नहीं बना सकती है, ठीक है। इसीलिए कुछ ही कंपनीज बनाई है और वो कंपनी इन 3 कंट्रीज में ही लोकेटेड है, ठीक है। बाकी दूसरा हमारा प्रोग्राम क्या है, वो एक चिप असेंबली प्लांट है, जिसको टाटा की ही ये कंपनी टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट प्लांट जो है वो खोल रही है। कहां पे खोल रही है? मोरेगांव असम में खोल रही है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा काम है कि आप मोरेगांव को ढूंढे, कहां पे है? असम में, ठीक है। मोरेगांव असम में कहां है उसको ढूंढिए, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में आती हैं, ठीक है। कहां पे? अब यूपीएससी जो है वो यूपीएससी इस चीज के बारे में नहीं पूछेगा कि ये प्लांट कहां खोला गया, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन वो मैप जो आपके मैपिंग क्वेश्चन आते हैं उसमें वो पूछ लेगा कि ढुलेरा कहां पे है, मोरेगांव कहां पे है, ठीक है, और अगला जो हमारा अगली सिटी आएगी वो कहां पे है। तो ये यूपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस दे रहा होगा, वो जो पेपर सेंटर्स होते हैं वो यहीं से ही लोकेशंस उठाते हैं करंट अफेयर्स से, ठीक है। तो ये करंट अफेयर हमारा था किसी और चीज के बारे में, लेकिन ये लोकेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गई, तो ये मैप्स में आ सकती है। तो इसलिए आपका काम है कि पहले धुलेरा को लोकेट करो। सबसे पहले मैंने बोला कि ताइवान को लोकेट करो, ठीक है, ताइवान में लोकेट करना काफी आसान है। फिर धुलेरा को लोकेट करो, फिर मोरेगांव को लोकेट करो, ठीक है, और फिर जो हमारा अगला आएगा उसके बारे में। तो ये जो है यहाँ पे ये स्पेशली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए खुली जा रही है, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी बहुत ढेर सारे चिप्स लगते हैं, ठीक है। आपको जो पावर स्टीयरिंग्स होती हैं, ठीक है, उसमें भी चिप्स होते हैं, इंजन में भी चिप्स होते हैं, ठीक है। जितना आपका ये कंसोल होता है ड्राइवर वाला, ठीक है, उसमें सब में चिप होते हैं। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कैटर करने के लिए एक चिप असेंबली प्लांट खोला जा रहा है, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अलग होती है थोड़ी, और उसकी जो असेंबली की जाती है वो अलग होती है। तो ये असेंबली के लिए प्लांट है, ठीक है। फिर अगला जो हमारा चिप पैकेजिंग फैसिलिटी, ठीक है, चिप पैकेजिंग फैसिलिटी भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहां खुली जा रही है? सानंद गुजरात, ठीक है। सानंद गुजरात जो है ये आपका तीसरा काम है कि सानंद गुजरात को लोकेट करे, ठीक है। ये कौन खोल रहा है? इसको टाटा नहीं खोल रही है, इसको सीजी पावर करके कंपनी है, वो कुछ जापानीज और थाईलैंड फर्म्स या जापानीज और थाईलैंड कंपनी के साथ मिलकर इसको चिप पैकेजिंग फैसिलिटी खोल रही है। कहां पे? सानंद गुजरात में, ठीक है। तो ये जो 3 चीजें थी, ये 3 कंपनीज के हमने नाम पता देख लिए, ठीक है, कि ये 3 कंपनीज कौन कौन से खुल रही हैं, 3 प्लांट्स जो हैं वो हमें कहां पे खुल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ये वाला प्लांट है, ठीक है, ये सानंद में खुलेगा, और ये किसको कैटर करेगा? ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपके क्या कहते हैं टीवी, एलईडी स्क्रीन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स वे चिप लगती है उसके अंदर, और इंडस्ट्रियल और पावर एप्लीकेशन में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में मशीन्स होती है वहां पे, और जो पावर सेक्टर्स में मशीन्स होती हैं, पावर सेक्टर जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह, तो वहां पे उनकी जो चिप्स बनाने का काम है वो ये फैसिलिटी करेगी, चिप पैकेजिंग फैसिलिटीज, ठीक है। इनको ये मेनली ही कैटर करेगी, ठीक है। अब ये 3 प्लांट हैं, ये 3 प्लांट की हमारी इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में इंपॉर्टेंस देख लीजिए। 3 प्लांट इस स्कीम के अंडर में अप्रूव किए गए हैं, तो एज सच इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। एक तो इनकी जो सबसे पहली इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो ये है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करने में ये हेल्प करेंगे, ठीक है। मैंने पहले बोला कि ये जो सेमीकंडक्टर बनाना, ये चिप्स बनाना ना काफी कठिन काम है, ठीक है, ये बहुत ही कठिन काम है, ये इजी काम नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो चिप्स होती हैं वो आपको, जो ये सेमी आईसी चिप्स होती हैं वो क्या होती हैं, उसमें आपको रेजिस्टर्स मिलेंगे, आपको ट्रांजिस्टर्स मिलेंगे, ठीक है, और आपको डायोड्स मिलेंगे, और फिर उनका नंबर ऑफ वे में उनका कनेक्शन, ठीक है। वो एक पतली सी बिल्कुल वेफर, जो हम लोग चिप्स खाते हैं ना उसको वेफर बोलते हैं, उतनी ही पतली एक सिलिकॉन का वेफर बेस के ऊपर इन सारे रेजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स और इनके बीच के जो कनेक्शन तो स्टैब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही, इसको बनाना काफी डिफिकल्ट काम होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही मतलब हर कंपनी नहीं कर सकती, हर बड़ी बड़ी कंपनी नहीं कर सकती, ठीक है। इसको बनाना काफी कठिन काम है, ठीक है। तो ये जो है, और प्लस इसको बनाने के लिए जो फैसिलिटी होती है वो भी कोई आपकी देखने की तरह आम फैक्ट्रीज के नाम नहीं लगती है, ठीक है। वो भी काफी सोफिस्टिकेटेड होती है, काफी मतलब सोफिस्टिकेटेड का मतलब कि काफी उसमें मशीनरी होती है, काफी टेक्नोलॉजी होती है। एक सबसे बड़ी चीज, जितनी भी फैक्ट्री होगी वो बिल्कुल साफ होगी, ठीक है। उसमें साफ सफाई का इतना ध्यान रखा जाता है जितना कि आप लोग मॉल्स में देखते हो उससे भी ज्यादा, ठीक है, बहुत। क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं, जो हवा में जो क्या कहते हैं कण होते हैं, ये प्रदूषण वाले कण जो होते हैं, ठीक है, ये सब चिप में जाके चिप को खराब कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए एयर को बिल्कुल प्योर रखा जाता है ऐसी फैसिलिटीज में, ठीक है। फिर यहाँ पे
पावर सप्लाई, क्योंकि अगर चिप बन रही है तो पावर सप्लाई अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, मतलब बिना रुके आनी चाहिए पावर सप्लाई, ठीक है। और प्लस यहाँ पे इनको चिप बनाने में ढेर सारा पानी भी लगता है, तो क्लीन वाटर चाहिए होता है, तो क्लीन वाटर सप्लाई चाहिए होती है, ठीक है। फिर स्किल्ड लेबर चाहिए होता है, हर लेबर का काम नहीं होता है कि इसको चिप्स को बना पाना, ठीक है, तो स्किल्ड लेबर चाहिए रहता है। और ये सब चीजें क्या कहते हैं, एक बनाना काफी डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इसीलिए वजह से कुछ ही कंट्रीज इसके अंदर एक्सपर्टीज कर पाई और इंडिया अब तक नहीं कर पाई थी। तो अब ये 3 ये लगेंगी, वो इंडिया को अपना खुद का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने में हेल्प करेंगी। अगर इंडिया अपने कंट्री के अंदर, हम लोग अपनी कंट्री के अंदर अगर ये इकोसिस्टम सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चर करने का सिस्टम बना लेते हैं पूरा, जिसमें चिप डिजाइन से लेके चिप मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, पैकेजिंग सब इंक्लूडेड होगा, ठीक है। और जितने भी डाउनस्ट्रीम सेक्टर्स होते हैं जो इनको यूज करते हैं, वो सब क्या कहते हैं बेनिफिट होंगे। तो जो मेक इन इंडिया है असली, ठीक है, वो यहीं से बनेगा। अगर हम अपने यहाँ पे ऑटोमोबाइल बना रहे हैं, कोई पावर का मशीनरी बना रहे हैं, कोई इंडस्ट्री की मशीनरी बना रहे हैं, कोई शिप बना रहे हैं, ठीक है, तो सब में चिप लगता है, कोई मिसाइल बना रहे हैं। अगर हम उस चिप को जो होता है बाहर से इंपोर्ट करेंगे, बाहर से उसका आयात करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे लिए तो फिर असली मेक इन इंडिया नहीं होगा, हम असली तरह से आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर सब ये देखिए, सब चाइना, साउथ कोरिया तो फ्रेंडली कंट्री, लेकिन चाइना से भी बहुत चीजें, बहुत चिप्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर चाइना ने कभी चिप इंपोर्ट करने से मना कर दिया तो क्या होगा, तो चाइना जैसी हॉस्टाइल कंट्री, ठीक है, जो इंडिया के पक्ष में नहीं रहती है, ठीक है, अगर आपको वैल्यू चेन में, ठीक है, इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है, तो हमको एज अ कंट्री इंडिया के अंदर खुद सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, जहां पे सेमीकंडक्टर का सिलिकॉन्स की मैन्युफैक्चर से लेके उसकी वेफर जो होती हैं जिसके ऊपर चिप बनती है, उसकी मैन्युफैक्चर से लेके पूरी पैकेजिंग तक खुद ही अपने देश के अंदर ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो सबसे पहला तो यही होगा कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बनाने के अंदर, उसको बनाने के अंदर हमारी कंट्री में हेल्प करेगा ये 3 प्लांट्स, ठीक है, ये अभी शुरू हुए थे। फिर हमारी कंट्री में ऑलरेडी हमारे अंदर चिप, इंडिया की कंपनीज के अंदर चिप डिजाइन कैपेबिलिटी है, ठीक है, हम लोग चिप डिजाइन कर सकते हैं अपने आप से, ठीक है। कई कंपनीज हैं जो इंडिया के अंदर, जो इंडिया हमारी खुद की कंपनीज हैं जो कि चिप डिजाइन कर लेती हैं, ठीक है, लेकिन चिप मैन्युफैक्चर नहीं हो पाता है, ठीक है, कंट्री के अंदर चिप मैन्युफैक्चर नहीं हो पाता है, ठीक है। चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बाहर से होती है, ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया, वहां से हम लोग लेके आते हैं चिप, और बाकी उसको असेंबल करते हैं, अपनी प्लांट, अपने इक्विपमेंट्स में लगाते हैं, अपनी मशीनों में लगाते हैं, ठीक है। तो वो चीज जो है, अगर हम लोग चिप डिजाइन कर लेते हैं तो हम लोग को चिप मैन्युफैक्चर भी करना आना चाहिए, चिप बनाना भी आना चाहिए। तो वो ये 3 प्लांट बनेंगे, उससे ही वो मैन्युफैक्चर करने की एबिलिटी यहीं से ही आएगी, यही शुरुआत है उस चीज की, ठीक है। फिर ये जो हम लोग ने बोला ये पैकेजिंग वाला प्लांट है, ठीक है, तो चिप को जो ये पैकेजिंग प्लांट है, ये भी क्या कहते हैं, आसान काम नहीं है। चिप बनाने के साथ साथ चिप पैकेजिंग करना, जो आप देखते हो वो चिप, कुछ एक फैसिलिटी होती है, फैब जो होती है चिप बनाती है, कुछ अलग से असेंबली यूनिट्स लगती हैं जो कि इनको पैकेज करती हैं, दूसरों के अंदर लगाती हैं। तो वो जो चीज होती है दूसरे इक्विपमेंट के लगाती हैं, वो चीज भी क्या कहते हैं आपकी इंडिया के अंदर डेवलप हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि वो इंडिजीनियसली, ठीक है, उसमें भी आत्मनिर्भर होना काफी जरूरी है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट का कहना है कि अगर हम अपना बना लेते हैं, ये 3 प्लांट्स बनते हैं, ठीक है, ये 3 प्लांट्स अगले 4 से 5 साल में काम करना स्टार्ट कर देंगे। जो पहला जो प्लांट हमने देखा था, जिसको हम लोग पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन जो है ताइवान वाली कंपनी, उसका टाटा जो खोल रही है, ठीक है, वो 300 करोड़ पर ईयर चिप्स बना सकती है, ठीक है। ये 3 से 4 साल में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनेंगी, ठीक है, ये असेंबली प्लांट्स बनेंगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एडवांस टेक्नोलॉजी में लगभग 20,000 के एम्प्लॉयमेंट या रोजगार उत्पन्न होएगा, वो भी डायरेक्ट, ठीक है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी के डायरेक्ट जॉब्स कितने होंगे, 20,000 इसमें से डेवलप होंगे, या फिर इसमें से 20,000 जॉब जो है मिलेंगे, उत्पन्न होंगे। और ऐसे इतने 20,000 के बाद 20,000 हमारा डायरेक्ट जॉब होएगा जो इन प्लांट से बनेगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ 60,000 आपके इनडायरेक्ट जॉब्स भी रहेंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से देखा जाए, एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से देखा जाए, ठीक है, तो ये जो फैसिलिटी है, ये जो 3 प्लांट्स हैं, ये उसकी दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, ठीक है, तो चाइना के ऊपर से डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी हमारी, ठीक है। हमको अपनी
मेक इन इंडिया को अचीव करने में हम लोग को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मिलेगी, ठीक है। वो हम तभी हम लोग मेक इन इंडिया को सही से सक्सेसफुल करा पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे कुछ इसमें से फायदे थे जो कि इन 3 उससे निकलेंगे, ठीक है। अब ये जैसे मैंने शुरुआत में बोला, ये 3 प्लांट्स किस एक प्रोग्राम है उसके अंडर में प्रूव किया गया, ठीक है। तो अब उस प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। उस प्रोग्राम का हमारा क्या नाम था? उस प्रोग्राम का नाम था प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसके अंदर कई अलग अलग टाइप की स्कीम्स चलाई जा रही है, ठीक है। ये टोटल 70,000 करोड़ के आउटले से गवर्नमेंट ने 2021 में शुरू किया था, ठीक है। इसके अंदर कुछ अपनी अलग अलग स्कीमें 3-4 स्कीम है, वो 3-4 स्कीम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहली रहेगी कि सेमीकंडक्टर फैब्स और डिस्प्ले फैब, जो डिस्प्ले यूनिट होती हैं, ठीक है। डिस्प्ले यूनिट जो एलईडी कंप्यूटर लैपटॉप जो आप डिस्प्लेस देखते हैं, जो बड़े बड़े आपके डिजिटल बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी डिस्प्ले यूनिट्स होती हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, जो चिप्स लगती हैं वो डिस्प्ले यूनिट्स को बनाने के लिए सेमीकंडक्टर फैब्स का मतलब मैंने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की। तो ये सेमीकंडक्टर फैब्स एंड डिस्प्ले फैब्स को अगर कोई कंपनी स्टैब्लिश करना चाह रही है तो गवर्नमेंट उसमें 50% उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट का या कैपिटल एक्सपेंडिचर का उसको 50% सब्सिडी प्रोवाइड करेगी या फिस्कल इंसेंटिव, मतलब इतना उसको इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा स्कीम फॉर सेटिंग अप कंपाउंड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन फोटोनिक सेंसर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ATMP यूनिट, ठीक है। जो आप सेंसर्स देखते हैं सब जगह, ठीक है। हम लोग आजकल कई अपने स्मार्टफोन्स में देखते हैं कि हमारा स्मार्टफोन हमारा ब्लड प्रेशर मैप कर रहा है, ठीक है, हमारा हार्ट रेट मैप कर रहा है, ठीक है, हम लोग कितने स्टेप वॉक्स कर रहे हैं, एप्स जो होते हैं, ठीक है। ये वो कैसे करते हैं? सेंसर से। दरवाजे आप लोग कई जगह लगे होते हैं, कई मॉल में जाओ, कई अपने आप बढ़ो दरवाजा खुल जाएगा एयरपोर्ट वगैरह में, वो सब कैसे? सेंसर उनको सेंस कर लेता है पहले से। तो ये सेंसर्स बनाने के लिए, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के ATMP यूनिट्स बनाने के लिए भी एक स्कीम है, ठीक है। और इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो है वो 30% फाइनेंशियल या फिस्कल इंसेंटिव देगी, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, उसका 30% देगी गवर्नमेंट। उसके अलावा तीसरी क्या है, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। जो चिप के डिजाइन की, अगर कोई कंपनी चिप की डिजाइनिंग में क्या कहते हैं उतर रही है, कोई चिप को डिजाइन देने वाली कोई कंपनी खोल रही है, अगर कोई फर्म है जो चिप को डिजाइनिंग का यूनिट खोल रहा है, ठीक है, तो उसमें भी गवर्नमेंट 50% का फिस्कल सपोर्ट या सब्सिडी प्रोवाइड करेगा, उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर का, ठीक है, जो उसको बनाने में लागत आती है उसका 50% गवर्नमेंट देगा, ठीक है। फिर इसके अलावा इंडिया ने इसी स्कीम के अंदर, इसी प्रोग्राम के अंदर एक इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन भी लॉन्च किया है, ठीक है। और इस मिशन का काम ये होगा कि वो इस पूरे प्रोग्राम की नोडल एजेंसी होगी और पूरे प्रोग्राम सही से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो यही मिशन ही देखेगा, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन देखेगा, ठीक है। ताकि ये जितनी भी स्कीम्स है, डिजाइन लिंक, ठीक है, और ये सेकंड वाली स्कीम फॉर सेटिंग अप कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स सेंसर्स फोटोनिक्स, ठीक है, और ये पहली वाली सेमीकंडक्टर फैब्स एंड डिस्प्ले फैब्स, ठीक है, इनका सही से क्या कहते हैं आपका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, ये मिशन देखेगा, ठीक है। इस पूरी प्रोग्राम को सही से एस्टैब्लिश करने के लिए ये हमारा मिशन एस्टैब्लिश किया गया है, इसका नाम है सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है। तो हम लोग ने आज इसके बारे में जाना कि ये 3 प्लांट्स गवर्नमेंट स्टैब्लिश करा रही, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, ठीक है, किस स्कीम के अंडर में अप्रूव किया, ठीक है। मैंने आपको कुछ काम भी दिया इसके साथ साथ, ठीक है, कि आप कुछ सानंद, डोलेरा, मोरीगांव इन सबको लोकेट करो, ठीक है। तो ये जो आपका स्कीम है, ये जो प्रोग्राम है, इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। और मैंने इसके साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ भी बताया है कि सेमीकंडक्टर हमारे कंट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बुक है लिखी गई स्पेशली इसके ही ऊपर, चिप्स वॉर्स, ठीक है, चिप वॉर्स, ठीक है। तो ये इसके बाद ये बताती है कि चिप को लेकर क्या कहते हैं, कितना जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, ठीक है, आज की डेट में। और ये इस टाइम पे खोला गया है, ये टाइम भी काफी इंपॉर्टेंट है। टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज की डेट में यूएस और चाइना के बीच में टेंशन चल रही है। यूएस जो है वो चाइना के ऊपर बैन लगा रहा है, ठीक है, बैन लगा रहा है, उसके एक्सपोर्ट बैन लगा रहा है, ठीक। तो चाइना के अंदर जो
कंपनीज थी बाहर वाली जो चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उन्होंने खोल रखी थी, वो आज रीलोकेट करना चाहती है, वो इंडिया आना चाहती है, ठीक है, या चाइना से निकल कहीं और जाना चाहती है, तो इंडिया उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा कि इंडिया में आके वो अपना बेस स्टैब्लिश करें, ठीक है। ताइवानी कंपनीज बहुत इंटरेस्टेड है इंडिया के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस स्टैब्लिश करने के लिए, इकोसिस्टम स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। फिर ये जो चिप बनाने का जो सिस्टम है ना, ये इकोसिस्टम मैंने देख, ये पूरा क्लोज इकोसिस्टम है, ठीक है। मैंने आपको बताया एक तो ये कठिन है चिप बनाने का प्रोसेस, ठीक है, बहुत ही स्किल्ड चीजें लगती है, ठीक है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। हर कंपनी नहीं इसको मास्टर कर पाती है, ठीक है। प्लस ये सिस्टम भी पूरा क्लोज्ड है, ठीक है। एक कंपनी चिप बनाएगी, ठीक है, चिप डिजाइन करेगी, ठीक है, फिर मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर असेंबली होगी, फिर पैकेजिंग होगी, फिर वो नीचे वाली डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा क्लोज सिस्टम है, ठीक है। मतलब इसमें घुसना क्या कहते हैं किसी कंपनी के लिए इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो अगर क्या कहते हैं इंडिया इसके अंदर इस क्लोज इकोसिस्टम का पार्ट बन जाता है तो हम लोग सही मायने में आत्मनिर्भर हो पाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा पूरा क्लास इस बारे में था, इस प्रोग्राम के बारे में था, प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो आज के इसको हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।